हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सेट्रो का रेट्रोग्रेशन, जो कि 30 जून बेसिकली 1 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का उसका इफेक्ट है। जो कि पहले अभी तो वो मार्गी था, अब वो वक्री हो गया है। तो हम देखेंगे कि उसका प्रभाव अब आपकी राशि, जो भी आपकी राशि है, जो भी आपकी चंद्र राशि है या अगर आपकी लगन राशि है, दोनों को मिलाकर देखना। अगर आपकी लगन राशि मान लीजिए कि आपकी एरीज है और आपका चंद्र राशि जो है वो टॉरस है, तो दोनों को मिला के, दोनों के प्रभाव को मिला के आप देखिएगा कि आपके लिए जो टाइम है 15 नवंबर तक ये कैसा रहने वाला है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। व्हाट इज सैटर्न रेट्रोग्रेशन? सैटर्न रेट्रोग्रेड करता है, इट मीन्स कि वो जो है उसकी जो गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। तो क्या होता है ना कि हमें ऐसा दिखता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स जो है वो अपनी गति में चलते हैं, लेकिन जो कि सैटर्न स्लो होता है तो हमें लगता है वो बहुत पीछे की तरफ हो गया है। मतलब दिखता ऐसे है, सिर्फ दिखता है, लेकिन होता एक्चुअल में नहीं है। ऐसे लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हम इसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। और इस समय जो होता है, इसकी जो पावर होती है वो 3 गुना हो जाती है, क्योंकि ना ये सिर्फ जिस भाव में होता है उसका ये रिजल्ट देता है, इसके आगे वाले भाव और पीछे वाले भाव दोनों का रिजल्ट देता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 गुना पावर के साथ ये जो टाइम है वो आप पे असर डालने वाला है। तो सैटर्न का जो रेट्रोग्रेड टाइम है वो आप पे 3 गुना प्रभाव डालेगा। उसकी दृष्टियां तो ऑलरेडी थी, जहां वो था ऑलरेडी वही है, लेकिन अब वो एक घर आगे और एक भाव पीछे भी वो अपना जो है इफेक्ट देगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके 11वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे उनके लिए ये सबसे पहले तो, क्योंकि 11वें भाव में है तो 12वां भाव का भी इफेक्ट दे रहा है और 10वें भाव का भी इफेक्ट दे रहा है। तो 11वें भाव में स्वयं ही सैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट दे रहा है। उनकी इनकम्स के लिए, गेन के लिए बहुत अच्छा है। सडन उनको इनकम गेन ये सब देखने को मिलेगा यहाँ पे। इनको क्योंकि एक घर आगे भी है देख रहा, तो वहाँ पे मतलब फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम, यानी फॉरेन रिलेटेड कोई काम, कोई प्रोफेशन या उनसे जुड़कर कुछ काम हो सकता है। एक्सपेंसेस भी इस टाइम हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। घूमने फिरने में अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन वो दिक्कतें भी चली जाएंगी, क्योंकि सैटर्न है। सैटर्न तो अब आपकी जो, क्योंकि वो थर्ड जो उसकी दृष्टि है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, तो वहाँ से क्या हो रहा है कि आपके जो काम है वो उस पर थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर कर रहा है, लेकिन आप घबराइएगा मत, वो आपको ज़रूर रिटर्न देगा। अपने परिश्रम जो पराक्रम करते हैं उसको उसी तरह करते रहिए तो आपको फलीभूत हो जाएगा। इस टाइम आपको थोड़ा मेंटल टेंशन ज़रूर रहेगी, वर्कलोड होगा क्योंकि काम आपका बढ़ेगा, एंड आपको अपने चाइल्ड रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़, क्योंकि आपको लगे उनके लिए चिंता होगी, जो कि वाजिब है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा टाइम चल रहा हो जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो ये थोड़ी सी चिंता उनके रिलेटेड रहेगी। और अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा इस समय ख्याल रखना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम। क्योंकि 8वें भाव में देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि अचानक आपको लाभ हो सकता है, अचानक कुछ चीज़ें हो सकती है। तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, धन आगमन बना रहेगा, आपके लिए सही रहेगा। बस आप चिंता थोड़ी कम कीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि, क्योंकि हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनके जो चरणों में जो उनका जो ऑरेंज कलर का जो टीका होता है वो अपने सर माथे लगा देंगे ट्यूसडे सैटरडे को। ऐसा करेंगे तो आपका ये जो समय है वो बहुत ही अच्छे से निकले। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो जो सैटर्न का ये रेट्रोग्रेड टाइम है वो आपके लिए सबसे पहले तो, क्योंकि सैटर्न आपके ऑलरेडी 10th में था वहीं पे है, अब वो वक्री हो गया है, तो आपको आपके 11th हाउस और 10th हाउस का भी रिजल्ट देगा, जो 9th हाउस का। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कार्यस्थल में आपका जो फायदा हो रहा था वो और भी होगा। अब आपका हो सकता है कि गेन्स जो है वो आपको कई तरीके से मिलने लगे। आपके मित्र आपका कोई ना कोई हो सकता है सपोर्ट करें, वहाँ से आपको लाभ हो। आपको मतलब आप कह सकते हैं कि जो आप परिश्रम करेंगे, जो आप कार्य करते आ रहे थे, उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस समय। यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी मदर के, फादर की और आपकी खुद की हेल्थ,
आपके पार्टनर की हेल्थ स्पेशली, तो आपकी मदर, फादर एंड योर पार्टनर्स हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम उनकी हेल्थ का ख्याल रखना। इसकी वजह से हो सकता है आपको काम में थोड़ी सी अड़चन आए, क्योंकि अगर आपके फादर, मदर, आपके घर वाले ही आपके थोड़े से उनको प्रॉब्लम होगी, रोगी होंगे, तो आपको वहाँ पे दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो उनकी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, प्रॉपर उनके डाइट पे भी ध्यान देना है, और अपने कार्यस्थल पे भी काम जो है वो अपने बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि इस टाइम आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है, क्योंकि 11th हाउस में भी ये कहीं ना कहीं आपका एस्पेक्ट कर रहा है। तो आपका जो काम आप कर रहे थे उसका फल आपको मिलना इस टाइम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव में है, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं, या वैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट सावधानी से कीजिएगा। यहाँ पे आपकी, क्योंकि जैसे मैंने बताया 4th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है, तो मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मदर के साथ रिलेशन मेंटेन रखिएगा। होम एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई छोटी मोटी बात पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपके 7th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो पार्टनर की हेल्थ का तो मैंने बताया ही है। साथ ही साथ उनके साथ जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब काम पे ध्यान दे, तो अपने पार्टनर के साथ एंजॉय ना कर पाए, टाइम ना दे पाए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका भी ध्यान दीजिएगा कि अपने पार्टनर को भी प्रॉपर टाइम दीजिएगा, ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अदरवाइज अगर हम फाइनेंशियली बात करें, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू एंजॉय एंड टू प्रॉस्पर। तो इसलिए ये आप ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, अपना रिलेशन मेंटेन कीजिएगा, आगे ज़रूर बढ़ेंगे आप। आपको करना ये है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, उनके मंदिर जाना है, उनके आगे दिया जलाना है, और हो सके तो आप उनका हनुमान चालीसा कीजिए। हनुमान, अगर अपने घर में अगर आप सुंदरकांड करवाएं ट्यूसडे के दिन, तो आपके लिए ये जो समय है वो और भी अच्छा निकलेगा। अगर आप मिथुन राशि की हैं या मिथुन लगन की हैं, तो ये जो रेट्रोग्रेड हो रहा है सैटर्न, वो 9th हाउस में ही हो रहा है। जैसे कि पहले भी वही था, अब वो आपके जो 8th हाउस है और आपका 10th हाउस का भी रिजल्ट साथ में देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है, चिंता हो सकती है, कोई ना कोई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको हेल्थ रिलेटेड पहले से हो तो वापस आ सकती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन क्योंकि इसका एस्पेक्ट 6th हाउस में भी है आपके, तो आपकी जो भी चिंता होगी, जो भी अगर आप रोग किसी से ग्रस्त है, तो वो धीरे धीरे आपका ओवरकम कर लेंगे आप अपनी जो डाइट है, अपना लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन करके। एंड अगर कोई कोर्ट केस में फंसे हुए थे, तो वो आपका रिजॉल्व हो सकता है। तो अच्छा टाइम है उन रोग, ऋण और शत्रु पर काबू पाने का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वाला समय तो ज़रूर है। इस समय आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, तो आपका कर्म को जो आपको फल भी मिलेगा। यहाँ पे पिता के साथ आपका जो संबंध है वो बहुत ध्यान से रखना। अगर कोई प्रॉब्लम भी, इशू भी हो रहा है, तो अनबन नहीं करके थोड़ा सा इजीली इस चीज़ को रिजॉल्व करिएगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काम के रिलेटेड हो सकता है आप ट्रैवल भी करें, तो ये टाइम जो है आप कह सकते हैं कि ठीक है, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको एकदम अचानक से फेस करने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, हर चीज़ को सोच समझ के, मेरिट्स डिमेरिट्स देख के ही कोई काम आगे बढ़ाइएगा। अदरवाइज लाइफस्टाइल के लिए अगर आप प्रॉपर रहेंगे, तो आपके लिए हेल्थ भी ठीक रहेगी, और अपने आप के जो रिलेशनशिप हैं उसके लिए ठीक टाइम है। बहुत ज़्यादा खींचिएगा मत किसी चीज़ को, चाहे आपके सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशन बनना स्टिफ हो सकता है। बहुत ज़्यादा तू मैं इन सब में मत आइएगा, उनसे बातचीत करते रहिएगा और कॉर्डियल रिलेशन रखिएगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, उनके मंदिर जाना है, उनके मंदिर में जाके ट्यूसडे और सैटरडे को वहाँ पे उनका हनुमान चालीसा चैंट करना है। डेली करे तो बहुत ही अच्छा है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं, तो क्योंकि शनि का ये जो गोचर है वो आपके 7वें भाव में है और रेट्रोग्रेड यहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो, क्योंकि आपके 6th हाउस का और 8th हाउस का भी रिजल्ट आपको देगा, तो थोड़ी सी मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर की हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो रिलेशन है वो स्टिफ हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अदरवाइज़ आपको निराशा हो सकती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आशा रखेंगे कि ऐसा हो, बहुत एंजॉय करिए, ये सब नहीं होगा। ये टाइम जो है बहुत मंडेन रहेगा, बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मलाइज्ड आपका रहता है वैसा ही रहेगा। बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और अपने पार्टनर की हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप अपनी खुद की भी निराशा हो सकती है। लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप लिटरली अपने दिमाग में ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको भी जाने देना है।
यहाँ पे आपके लिए अगर आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, तो आपके लिए अच्छा है, साझेदारी के लिए अच्छा है, आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है, गेम्स के लिए अच्छा है, कोई नया स्टेप ले सकते हैं। लेकिन सब कुछ सोच समझ के ही लीजिएगा। हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ना सोचें समझें तो परेशानी आपको वापस हो जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कोई रोग आपको था, कोई ऋण में आप फंसे हुए थे, या अगर आपको कोई शत्रु तंग कर रहा था, तो इन सब की आप चिंता मत कीजिए। उन पे आप इस टाइम जो है काबू कर लेंगे। आपको कुछ वो बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आप लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो रोग तो अपने आप ही चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है उस चीज़ के लिए। इस समय जो उसकी दृष्टि है, 10वीं आस्पेक्ट जो है वो आपके, जैसे मैंने पता ही आपको 4th हाउस में, तो मेंटल स्ट्रेस रहेगा, घर में एनवायरनमेंट थोड़ा खिंचा खिंचा रहेगा। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी, और आपका जो बैक टू ट्रैक आपका जो काम था वो आ जाएगा। मतलब आपका जो पीस था वो वापस आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आपको बस क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, उनके मंदिर जाइए ट्यूसडे सैटरडे को, उनकी हनुमान चालीसा कीजिए, घर पे सुंदरकांड करवाइए, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं या कन्या लगन के हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके 6th हाउस में ये रेट्रोग्रेड किया है। तो 6th हाउस ऑलरेडी शनि की जो पोजीशन है वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। आपके जो भी कार्यों की दुष्टाना हाउस है, और दुष्ट जो मतलब जो सैटर्न जैसा प्लैनेट है वो वहाँ होता है, तो वो जो चीज़ें होती है 6th हाउस रिलेटेड उन पर काबू कर लेता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपके जो भी आपके शत्रु आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहे थे वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा था वो अपने नाकामयाब रहेगा। आपका कोई लोन था आपके ऊपर तो वो आपका रिलीफ हो जाएगा। कोई मतलब अगर ऋण है तो जैसे मैंने बताया हट जाएगा। रोग है तो भी आप उस पर भी नियंत्रण कर लेंगे, कोई बहुत टाइम से चलता आ रहा था तो भी। आयु के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 6th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, 8th हाउस पे आपकी आयु वृद्धि करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में भी है, तो हो सकता है फॉरेन से जुड़कर आप कोई काम करें। इसका जो एस्पेक्ट है 3rd हाउस से भी है, विच इज़ प्राकर्म, जो आपके प्राकर्म को बढ़ाएगा, आपकी मेहनत को बढ़ाएगा। तो आपका मेहनत बढ़ेगी तो आपका कार्य भी आपको अच्छा फल देगा। बस क्योंकि इसका एक क्योंकि पीछे वाले हाउस में और आगे वाले हाउस में इसका जो असर है वो भी है, तो 5th और 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब आप काम पे इतना ना लग जाए कि उधर ध्यान ना दे पाए, तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए थोड़ा सा। और अगर आपका कोई बिलवड है, अगर आप लव लाइफ कोई चल रही है आपकी, तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग रूटीन हो सकता है, तो ये चीज़ें जो है वो बाद में प्रॉब्लम ला सकती है। तो बस यहाँ ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज फाइनेंशियली इट्स वेरी गुड, आपके पराक्रम के लिए अच्छा है, आपकी मेहनत के लिए अच्छा है, आपके रिजल्ट के लिए अच्छा है। बस आपको अपने जो रिलेशंस है उनकी तरफ थोड़ा सा और टाइम देना है, थोड़ा सा उनकी हेल्थ पे उनके मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। ट्यूसडे सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा चैंट कीजिए, आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड है वो 5th हाउस में हुआ है, तो ऑलरेडी 5th हाउस में जब शनि होता है तो थोड़ी सी परेशानी तो आपको क्रिएट करता ही है, क्योंकि यहाँ वो रह के आपके 7वें भाव को भी देखता है और आपके लव लाइफ को भी देखता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो अपने जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम होगी आपको, हो सकता है चाइल्ड रिलेटेड कोई इशू हो, या उनकी सेहत से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है। एंड ये 4th और 6th हाउस को भी मतलब अफेक्ट दे रहा है, आगे और पीछे वाले भाव का। तो आपके 4th हाउस में क्योंकि ये है तो थोड़ा सा घर में हो सकता है अनबन हो, मन मुटाव हो जाए, या छठे भाव का भी रिजल्ट दे रहा है, तो रोग ऋण और शत्रु पर आपको कामयाब मतलब जीत पा सकते हो। आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा है आपके लिए, अगर आप कोई प्रॉब्लम में, अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम थी तो वो आपकी रिजॉल्व होगी, तो इन चीज़ों के लिए अच्छा है। बट वैसे आपके लिए स्ट्रेसफुल टाइम है, आपके गेन में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपको जैसे कह सकते हैं ना मेंटल पीस नहीं रहेगा। मेंटल आपको थोड़ा सा लगेगा, आपके घर के एनवायरनमेंट की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, आपके जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ या उनके रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से ही थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे, तो कि रिजॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा सोचिएगा मत। आपको करना क्या है कि आपको हनुमान जी के शरण में जाना है, उनकी हनुमान चालीसा करना है, हनुमान जी के मंदिर जाके ट्यूसडे और सैटरडे को
वहाँ पे उनकी पूजा आराधना कीजिए और हनुमान चालीसा चैंट कीजिए, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शनि का ये जो रेट्रोग्रेड वाला समय है वो आपके 4th हाउस में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी मान हानि हो सकती है, मान सम्मान में ठेस पहुँच सकता है, घर में हो सकता है किसी का आवागमन हो, प्रॉब्लम हो सकती है आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी, और घर में स्ट्रेसफुल माहौल हो सकता है, वर्क रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी बहुत हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह से आपको कुछ ना कुछ परेशानी वो लेके आ रहा है। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है अपनी हेल्थ के रिलेटेड से। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ ना हो, इसका ध्यान रखना है। घर के एनवायरनमेंट में आप जितना हो सके शांत रहिए, कूल रहिए, बहुत ज़्यादा अनबन में ना पड़िए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिबलिंग्स के साथ भी अपने जो है रिलेशन बनाए रखिए। बहुत चिल्ड्रन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हर चीज़ जो है वो ठीक हुए, समय आने पर सब सही हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो भी यहाँ पे 4th में है तो आस्पेक्ट कर रहा है आपके 10th हाउस को, तो आपके काम जो है वो थोड़ी सी धीरे कर देगा वो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। काम कर रहा है, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देंगी। यहाँ पे 4th हाउस होने की वजह से वो 6th हाउस में आस्पेक्ट कर रहा है, जो कि अच्छा है, क्योंकि आपके अगर कोई प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड था, फिजिकली या कुछ दिक्कत हो रही थी, वो अब ठीक हो जाएंगी। आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, कोई कंपटीशन में है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वहाँ पे आपको जीत मिलेगी। तो उसके लिए ये जो है वो टाइम बहुत अच्छा है। यहाँ पे 10th में भी एस्पेक्ट है और साथ ही आपके 1st हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। 1st हाउस के एस्पेक्ट की वजह से आपको उदासीनता हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें, सोचे बहुत ज़्यादा सोचिए, चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, उनका हनुमान चालीसा करना है, उनके मंदिर जाना है ट्यूसडे सैटरडे को, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है वो आपके 3rd हाउस में हुआ है, तो 2nd और 4th हाउस का भी रिजल्ट देगा। तो आपकी धन संपत्ति जो है वो इस टाइम क्रिएट होने वाली है, सेविंग्स क्रिएट होने वाली हैं। आप भूमि, भवन, ये सब जो है वो परचेज करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है उसमें आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपके फादर की हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, उनके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप ट्रैवल आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ पे आपको आपके, क्योंकि 5th हाउस पे आस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिंता हो सकती है। तो वो उस टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके साथ जो है वो अपना संबंध अच्छे रखने हैं। यहाँ पे जो है अगर आप लव लाइफ में भी हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा अपने जो पार्टनर है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, ताकि इश्यूज क्रिएट ना हो यहाँ पे। और एस्पेक्ट जो है उसका 12th हाउस में भी एस्पेक्ट है, तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत यात्रा जो है संभल के ही कीजिएगा। आपके लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं, आपके जो कुंडली है, नेटल चार्ट है, उसमें कैसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, स्पेशली सैटर्न की। एंड सैटर्न डिपॉजिटर जो है उसकी भी, जहाँ पे वो है जिस राशि में है, उस राशि का जो लॉर्ड है उसका भी हमें देखना होगा, तब पता लगेगा कि आपके लिए कितना लाभकारी होगा। लेकिन आप ट्रैवल इस समय सोच समझ के ही कीजिएगा। आपको क्या करना है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनकी आराधना करनी है, पूजा करनी है, और हनुमान चालीसा चैंट करते रहिए, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके 2nd हाउस में हुआ है, तो 3rd और 1st का भी आपको प्रभाव जो है वो मिलने वाला है। तो आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए तो 1st हाउस में उसका असर अच्छा ही होने वाला है, यानी कि आपके लिए जो है वो ये समय अच्छा होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी। इस समय आप बस अपनी चोट चपेट से बचिएगा, क्योंकि 8th हाउस में एस्पेक्ट है सैटर्न का, तो हो सकता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी आपको चोट लग जाए, बहुत ध्यान ना दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट के चांसेस हैं तो बहुत सेफली ड्राइव कीजिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। आकस्मिक आपको धन लाभ हो सकता है। यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है आपके 2nd हाउस में होके आपके 4th हाउस को, तो आपकी मदर की हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना है। उनके साथ भी रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है बातचीत ना हो पाए, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि उनके साथ कोई इश्यू क्रिएट ना हो, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन रहे।
यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस में जैसे मैंने बताया चोट चपेट से बच के रहना है, और आपको अपनी जो है क्योंकि 7.5 की आखिरी जो कह सकते हैं कि 2.5 साल आपके बचे हैं, तो इस समय आपको मानसिक परेशानी जो है वो धीरे धीरे आपकी रिजॉल्व हो रही होंगी। इस टाइम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा, तो वो चीज़ें जो है आप लेट गो कीजिए। बहुत ज़्यादा अपने पराक्रम पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। आप काम करिए अपना और फल अपने आप आपको मिलेगा। यहाँ पे इसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में भी है, तो 11th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से आपके गेन्स के लिए, इनकम के लिए बहुत अच्छा है। देरी लगेगी लेकिन आपके काम ज़रूर बनेंगे, इनकम आपकी ज़रूर, आपकी गेन ज़रूर होंगी, सेविंग्स भी आपकी बढ़ेंगी। तो इसके लिए आपके लिए अच्छा समय है। आपको क्या करना है, आपको बस हनुमान चालीसा करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, तो बाकी आपका ये जो समय वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड है वो आपके 1st हाउस में हो रहा है, तो 12th और 2nd हाउस का आपको रिजल्ट देगा। तो आपकी सेविंग इस टाइम क्रिएट नहीं हो पाएंगी। व्यर्थ के जो है आप हो सकता है फिजूल खर्ची कर दे, आपका यात्रा की वजह से हो जाए, या कोई हो सकता है एक्सपेंसेस क्रिएट हो जाए। सेविंग्स कोशिश करेंगे लेकिन सेविंग्स के साथ साथ एक्सपेंसेस होते रहेंगे, तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी इस समय। इस समय आप पार्टनरशिप में भी आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अनबन हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, रिश्ते सुधार के रखिएगा, मधुर रखिएगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो वहाँ पे आपको हो सकता है गेन्स हो, इनकम हो, लेकिन स्लोली होगी। आप परिश्रम करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, अचानक से नहीं। अगर आप 90% कोई मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका 80-70% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय जो शनि जो है वो धीरे धीरे चीज़ें करता है, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड भी वो काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत के बाद। यहाँ पे उसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में भी है, तो आपके कार्यस्थल के लिए अच्छा है, कार्य में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, आपके एफर्ट्स के लिए अच्छा है, तो पूरा पराक्रम करेंगे, क्योंकि आपके 3rd हाउस में एस्पेक्ट तो हो ही रहा है 1st हाउस से। पराक्रम करेंगे, कर्म को फल मिलेगा, आपका जो बिजनेस है वो भी फ्लरिश करेगा, तो गेन्स होंगे, लेकिन सेविंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। आप यात्रा कर सकते हैं इस समय, और हो सकता है कि आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा मतलब इस समय अच्छा ना हो, तो चीज़ें जो है वो मधुर ही रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है और हनुमान जी की आराधना करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। जो एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में भी है, तो आपके कार्यस्थल के लिए अच्छा है, कार्य में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, आपके एफर्ट्स के लिए अच्छा है, तो पूरा पराक्रम करेंगे, क्योंकि आपके 3rd हाउस में एस्पेक्ट तो हो ही रहा है 1st हाउस से। पराक्रम करेंगे, कर्म को फल मिलेगा, आपका जो बिजनेस है वो भी फ्लरिश करेगा, तो गेन्स होंगे, लेकिन सेविंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। आप यात्रा कर सकते हैं इस समय, और हो सकता है कि आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा मतलब इस समय अच्छा ना हो, तो चीज़ें जो है वो मधुर ही रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा चैंट करना और हनुमान जी की आराधना करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज हमने जाना ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड हुआ है 30 जून से, जिसका इफेक्ट 15 नवंबर तक रहेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी जो राशि है, मून साइन है, उसके अकॉर्डिंगली और लगन राशि के अकॉर्डिंगली। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक।